नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, माघ शीर्ष पूर्णिमा किस दिन मनाया जाएगा, 29 तारीख को या फिर 30 तारीख को, इसे लेकर एक कंफ्यूजन है। तो कई लोगों का ये सवाल भी है कि अगर हम लक्ष्मी पूजा करते हैं तो किस दिन हमें पूर्णिमा मनाना चाहिए, और अगर हम अन्नपूर्णा पूजा करते हैं यानी कि माँ अन्नपूर्णा की जयंती का पालन करते तो हमें किस दिन मनाना चाहिए। कई लोगों ने ये भी मुझे मेल में लिखा है कि हम जो है 29 तारीख को ही दो पूजा कर सकते हैं या नहीं, या 30 तारीख को ही हम जो है दो पूजा कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों देखिए, मैं अपने यहाँ के पंचांग के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ। वैसे अगर देखा जाए मैंने जो है मोटा मोटी जो समय के हिसाब जो है, क्योंकि प्रदेश के हिसाब से कहीं पर जो होता है समय इधर उधर हो जाता है। मैं पूर्व की तरफ रहता हूँ तो यहाँ के समय में थोड़ा बहुत, जैसे कि यहाँ से लेकर बनारस तक आपको शायद एक जैसा मिल सकता है, पर जो लोग राजस्थान में रहते, दिल्ली में रहते, उनके समय में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। जैसे मैं हैदराबाद में जब रहता था तो वहाँ की दुर्गा पूजा की जो टाइमिंग होते थे वो थोड़ा 5-10 मिनट इधर उधर हो जाता था। तो इन सारे विषयों के लिए आप लोगों को एक बार अपना पंचांग जो है वो हमेशा देख लेना चाहिए। क्या होता है दोस्तों, अगर हम माघ शीर्ष पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर हम माघ शीर्ष पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं तो लक्ष्मी पूजन हमेशा जो है संध्या के समय किया जाएगा, यानी कि वो प्रदोष या सायाह्न का अनुष्ठान होता है। तो जो संध्याकालीन जो समय होता है उसी समय ही जो है, वैसे तो संध्या हर समय को ही कहा जाता है, यानी कि संध्या का भाग इस प्रकार होता है, जैसे सुबह की एक संध्या होती है, मध्याह्न एक संध्या होती है, सायाह्न एक संध्या होती है। पर संध्या बोलते ही हमें संध्या आरती जैसे हम कहते हैं, तो सूरज अस्त जाने के बाद की जो संध्या का समय होता है हम उसे ही समझते हैं। तो लक्ष्मी पूजा हमेशा जो है प्रदोष के समय, प्रदोष मतलब गधूली का जो वेला होता है उस समय से लेकर सायाह्न के समय तक जो है लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन की विधि हमेशा जो है सायाह्न या फिर प्रदोष के समय होता है। लक्ष्मी पूजन कभी भी जो है, जो पूर्णिमा के दिन जो लक्ष्मी पूजन किए जाते हैं, पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजन का मतलब होता है कि आपको ना सूर्यास्त होगा तभी जो है चांद उगेगा, तो चांद का होना, आसमान में चांद का होना बहुत जरूरी होता है अगर पूर्णिमा पर हम लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं। तो इसलिए लक्ष्मी पूजन क्योंकि हम कर रहे हैं तो लक्ष्मी पूजन में हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना ही होगा कि किस समय जो है, मतलब किस दिन जो है वो निशिकालीन पूर्णिमा है, अर्थात संध्या से सायाह्न से जो है पूर्णिमा है। कई समय होता है सायाह्न में नहीं रहता है, वो रात से शुरू होता है, यानी कि 10 बजे से 11 बजे से भी शुरू होता है, तो उस पूर्णिमा में पूजा नहीं होगी दोस्तों, वो दूसरे दिन चला जाएगा, अर्थात दूसरे दिन जाकर वो पूजन होगा। पर अगर जो है ये जैसे कि मतलब गोधूली काल में प्रदोष के समय और सायाह्न के समय जो है पूर्णिमा हो रही है किसी दिन, तो उसी दिन जो है हमें लक्ष्मी पूजन करना होगा, जो भी पूर्णिमा की पूजन हो। पूर्णिमा की चाहे आप माघ शीर्ष पूर्णिमा की पूजन कर लीजिए, पौष पूर्णिमा की पूजन हो, माघ पूर्णिमा के पूजन हो, कोजागरी पूर्णिमा के पूजन हो, हर पूर्णिमा के पूजन में जो है निशिकालीन देखा जाता है। किस दिन जो है प्रदोष से यानी कि सायाह्न से लेकर पूरे रात्रि भर तक पूर्णिमा होगी, इस विषय को देखा जाता है। प्रदोष या सायाह्न के समय पूर्णिमा का रहना बहुत जरूरी होता है कोजागरी पूजन के लिए, ये विषय जो है बहुत जरूरी होता है। कई जगह पर निशिकालीन, जैसे मैंने आपको बताया, ये थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, वरना इसे लेकर भी एक सवाल शायद उठ सकता है। निशिकाल का मतलब, जैसे कि निशिकाल मतलब वो जागरण होता है, तो मान लीजिए कि 10 बजे या 11 बजे से पूर्णिमा की शुरू हो गई और वो पूर्णिमा जो है अगले दिन 8 बजे तक चल रहा है, रात्रि के 8 बजे तक चल रहा है, तो लक्ष्मी पूजन जो है उस दिन सायाह्न में होगा, अर्थात दूसरे दिन, जिस दिन 10 या 11 बजे से पूर्णिमा शुरू हुई है रात्रिकालीन, उस दिन नहीं होगा दोस्तों। गोधूली यानी कि जो प्रदोष समय, जो सूर्यास्त के बाद जो गोधूली का वेला होता है उसे प्रदोष कहा जाता है। तो प्रदोष का जो समय होता है, जब सूर्यास्त के एक बाद जो है प्रदोष या सायाह्न का जो समय होता है, एक्चुअली प्रदोष मतलब होता है जो जब सूर्य अस्त जाने वाले हैं उस समय को एक्चुअली प्रदोष कहा जाता है, मतलब सूरज
अस्त भी जा रहे हैं और उसके साथ साथ चंद्रमा के भी उदय हो रहे हैं। तो उस समय को एक्चुअली प्रदोष कहा जाता है। तो प्रदोष और सायाह्न में जिस दिन पूर्णिमा होगी, लक्ष्मी पूजन हमेशा उस दिन किया जाएगा। ऐसे विषय ना थोड़ा बार बार रिपीट करना होता है दोस्तों, क्योंकि रिपीट ना किया जाए तो कई समय कई कंफ्यूजन रह जाते हैं। और मैं आप लोगों को हमेशा कहूँगा, अभी बीच में कह रहा हूँ क्योंकि मैं आखिर में ये विषय कहता हूँ कि हमेशा ना दोस्तों आप पूरे वीडियो देखने की कोशिश करिए। पूरे वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं धीरज के साथ, इसलिए मैं जो सवाल, जो सारे विषयों की कंफ्यूजन दूर करके इतने बड़े वीडियोस बनाता हूँ। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आप बड़े वीडियो क्यों बनाते हैं। बड़े वीडियो में वैसे मैं अपने आप को थोड़ा सही तरीके से बता पाता हूँ, मतलब मेरे जो भावनाएं, मेरे जो विषय, वो मैं सही तरीके से आप लोगों के सामने रख पाता हूँ। बहुत शॉर्ट वीडियो में बहुत प्रोफेशनल हो जाता है और मुझे प्रोफेशनली वीडियोस बनाना नहीं आता है, अभी भी तो नहीं आता है। अब बाद में अगर कभी प्रोफेशनलिज्म इतना ही अपनाना पड़ेगा कभी, तो तब देखेंगे, पर अभी मैं उतना प्रोफेशनल नहीं हो पाया हूँ। तो वीडियोस पूरा देखने की कोशिश कीजिए। वीडियोस अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको सवालों के कई जवाब जो है आपको उसी में मिल जाते हैं। आपको अलग से जो है कमेंट्स करके पूछने की जरूरत भी नहीं होगी। तो लक्ष्मी पूजा की विषय आपको समझ में आ गई है। अब जो है हम आते हैं अन्नपूर्णा माँ के पूजा के विषय में। अन्नपूर्णा माँ के व्रत या पूजन आप पूजा कर रहे हैं, आप व्रत के उद्यापन कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो पूर्वान्य कालीन होगा। यानी कि जिस दिन पूर्णिमा 9:27 के पहले तक रहेगा, उस समय को उदया तिथि से लेकर जो है 9:27 के पहले तक जिस दिन पूर्णिमा है, हो सकता है कि पूर्णिमा 12 बजे भी 12 बजे तक है, अर्थात जो मध्याह्न की 12 बजे तक है, तो उसमें समस्या नहीं है। पर उदया तिथि से पूर्वान्य तक पूर्णिमा का उपस्थिति जरूरी है। उसी पूर्णिमा में जो है आपको माँ की जन्म तिथि मनाना है, आपको माँ अन्नपूर्णा की पूजन करना है, आपको माँ अन्नपूर्णा के व्रत के उद्यापन करना है। तो इसलिए जो है अगर आप लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं माघ शीर्ष पूर्णिमा में, तो आपको 29 तारीख को ही करना पड़ेगा। अगर आप माँ अन्नपूर्णा की व्रत और पूजन कर रहे हैं, आप जो है माँ की जो जन्म तिथि यानी कि आविर्भाव तिथि की पूजन कर रहे हैं माघ शीर्ष पूर्णिमा के दिन, तो आपको 30 तारीख को करना होगा। अर्थात 29 और 30 को लेकर ये जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन अब शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस विषय को लेकर हुआ था। तो एक जो है प्रदोष या सायाह्न काउंट होगा और दूसरा जो है दोस्तों, दूसरा जो है वो पूर्वान्य काउंट होगा। 9:27 सुबह का ये काउंट होगा। ये विषय जो है ना आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस इतना आप जो है अपने मन में बिठा लीजिए, अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लीजिए कि जो सायाह्न या प्रदोषकालीन जो पूजा हो, पूर्णिमा होगी, उसमें लक्ष्मी पूजन करना है। जो पूर्वान्य उदया तिथि से जो पूर्वान्य कालीन जो पूर्णिमा होगी, उसमें माँ अन्नपूर्णा के व्रत के उद्यापन करना है। उसमें ही माँ अन्नपूर्णा के व्रत के जो है मतलब व्रत के उद्यापन वगैरह करना है, पूजन करना है। मतलब आपको देख लेना है। मैं अभी जो है पंचांग खोल कर आपको दिखाऊंगा कि कब तक जो है हमारे इस तरफ कब तक जो है पूर्णिमा की ठहराव है 30 तारीख को। तो उसी के समय से, मतलब उस समय के भीतर जो है आपको पूजा शुरू कर देनी चाहिए दोस्तों। तो यही विषय है। लक्ष्मी पूजन हमेशा प्रदोष या सायाह्न कालीन होगा और माँ अन्नपूर्णा की पूजन जो है वो पूर्वान्य कालीन होगा। तो अब चलिए हम पंचांग खोलकर एक बार देखते हैं। पंचांग खोलकर एक बार देख लेते हैं। ये बंगाली पंचांग है, हमारे यहाँ का बहुत फेमस पंचांग है। ज़्यादातर गृहस्थ घरों में इसी पंचांग को देखा जाता है। जैसे मठों में और मंदिरों में विशुद्ध सिद्धांत पंचांग को देखा जाता है, तो हमारे यहाँ पर इसे जो है इस पंचांग को देखा जाता है। इसे शील पंजिका कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पर पंचांग को पंजिका बोला जाता है। तो ये शील पंचांग ही देखे जाते हैं हमारे यहाँ पर ज़्यादातर, किसी भी अनुष्ठान हो या फिर कुछ भी हो। और एक है उसे गुप्त पंजिका कहा जाता है। एक शील पंजिका और एक गुप्त पंजिका, ये दो ज़्यादातर जो है गृहस्थ पूजा के लिए चलते हैं। गृहस्थ पूजा के लिए ज़्यादातर ये ज़्यादा, मतलब ये सभी लोग यही इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और कुछ परिवार की कुछ जो तिथि पूजन वगैरह या फिर कुछ और कुछ मान्यताएं हैं,
वो उस गुप्त पंजिका को भी फॉलो करते हैं गृहस्थ। पर ज़्यादातर यही पंजिका जो है मतलब ये सभी के लिए है। और विशुद्ध सिद्धांत पंजिका के अनुसार जो है वो मंदिरों में और मठों में जो है माना जाता है। तिथि जो होता है, समय जो होता है वो विशुद्ध सिद्धांत पंजिका के अनुसार होता है वहाँ पर। तो गृहस्थ पूजा यानी कि स्मार्त विधान के अनुसार तो ये देखिए दोस्तों 29 तारीख आ गया। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को बांग्ला में समझ आएगा या नहीं। तो मेरे पास यहाँ पर हिंदी पंचांग इस समय नहीं है और मैं हिंदी पंचांग वैसे रखता नहीं हूँ, क्योंकि हिंदी पंचांग के हिसाब से समय तो हमारे यहाँ पर क्योंकि हमारे यहाँ पर जो लोग बांग्ला में बात नहीं करते हैं, जो लोग हिंदी में ही बात करते हैं, तो वो लोग भी मैंने देखा है कि वो इसी पंचांग को रखते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो आजकल बांग्ला पढ़ना बोलना सभी कुछ आता है। तो इस वजह से वो भी ये पंचांग ही रखते हैं, क्योंकि वो इस स्टेट के हिसाब से जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से वो समय और इन सारी हिसाब को जो है ना मिलाया जा सकता है बहुत सही तरीके से। तो इसलिए वो भी मैंने देखा, मैंने कई घरों में देखा है ऐसे, मैंने कई दोस्त के और मैंने ऐसे कई परिचित घरों में भी देखा है जो हिंदी पंचांग नहीं रखते, वो इसी पंचांग को रखते। तो यहाँ पर देखिए 29 तारीख को, 29 तारीख जो है 38 मिनट पर जो है 7:38 पर जो है पूर्णिमा शुरू हो रही है। तो 29 तारीख को 7:38 जो AM यानी कि जो पूर्वाह्न का समय है उसमें ये पूर्णिमा शुरू हो रही है। तो ये उदया नहीं है, उदया में नहीं हो रहा है ये। वैसे ये पूर्वाह्न में आ रहा है पर उदया में नहीं है। तो इसलिए जो है 30 तारीख को मनाया जाएगा। इसलिए शायद मुझे कई लोग कह रहे थे कि हम लोग 29 तारीख को ही मना सकते हैं, क्योंकि 29 तारीख में भी जो है पूर्वाह्न को टच कर रहा है, मतलब पूर्णिमा जो है वो पूर्वाह्न से ही शुरू हो रहा है। तो कई लोग 29 तारीख को मनाना चाहते हैं और मना रहे हैं शायद। पर जो पूर्वाह्न की जो अगर देखा जाए तो पूर्वाह्न एक्चुअली सूर्योदय से अगर हम देखते हैं मतलब उदय तिथि से, तो वो 30 तारीख को है। तो यहाँ पर जैसे कि पूर्णिमा का निशी जो है, लक्ष्मी पूजन आपको 29 तारीख को ही करना है। अब अन्नपूर्णा पूजन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो दोस्तों अगर देखा जाए तो 30 तारीख करना ज़्यादा सही रहता है। 30 तारीख जो है वो उदया तिथि से लेकर जो है 8:42 तक रह रहा है। उदया तिथि से लेकर 8:42 तक जो है पूर्णिमा तिथि है माँ अन्नपूर्णा की। व्रत ये उद्यापन ये वगैरह अगर आप करना चाहते तो उस दिन आपको 8:42 से पहले ही पूजा शुरू करनी होगी, पूजा शुरू कर देनी होगी आपको। व्रत की हो, पूजा की हो, माँ की जन्म तिथि की, कोई भी पूजा हो आपको, मतलब जन्म आविर्भाव तिथि की पूजा जो है उसकी पूजा वो आपको उस दिन शुरू कर देना है। पर आप चाहे, कई लोग मुझे इसलिए बोल रहे हैं, मैंने अभी पंचांग देखा, मैंने एक्चुअली पहले देखा भी नहीं था, मुझे लगा कि आप लोगों के सामने ही देखते। तो यहाँ पर क्योंकि पूर्वाह्न को टच कर रहा है, मतलब पूर्वाह्न को छू कर जा रहा है ये 29 तारीख को, तो 29 तारीख अगर किया जाए अन्नपूर्णा माँ के व्रत पूजन आदि तो वो कुछ गलत नहीं होगा, किया जा सकता है। पर एक विषय जो है यहाँ पर ध्यान रखना होगा, अगर आप 29 तारीख को वो करते हैं तो आपको जो है ना एक बार 30 तारीख जाकर भी आपको माँ की आरती करना होगा। अगर आपने मान लीजिए व्रत के उद्यापन वगैरह ये सब कुछ आपने कर दिए हैं, पर उसी दिन जो है आपको हटाना नहीं है। जो विसर्जन विधि आदि अगर आप कर रहे हैं, चौकी हटाना वगैरह, वो आपको 30 तारीख को जो है आपको 8:42 से पहले एक बार आरती करना है। उसके बाद ही आपको वो हटाने की जो विधि है वो आप, मतलब एक बार आपको पूजा 30 तारीख को भी करना है, क्योंकि उस दिन भी उदया तिथि से पूर्वाह्न की तक जो है वो पूर्णिमा है। तो अगर आप 29 तारीख को करते हैं अन्नपूर्णा व्रत के उद्यापन, तो आपको 30 तारीख को भी एक बार पूजा यानी कि आरती कम से कम जो है वो करना चाहिए नियम के हिसाब से, क्योंकि पूर्वाह्न 2 ही दिन
आ रहा है दोस्तों। वैसे मैंने बनारस के आज जिन्होंने जिनसे पूछा था, एक्चुअली वो अन्नपूर्णा मंदिर से कनेक्टेड है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि 30 तारीख को ही वहाँ पर मनाया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से भी अगर देखा जाए सही तरीके से तो 30 तारीख ही ज़्यादा सही हो रहा है एक्चुअली। पर क्योंकि यहाँ पर पूर्णिमा की ये जो तिथि है वो थोड़ा कम समय तक मिल रहा है पूर्वाह्न में, और दूसरे दिन क्योंकि मतलब 29 तारीख को पूर्वाह्न टच हो रहा है 7:38 से, क्योंकि शुरू हो जा रहा है पूर्णिमा, तो 9:27 से पहले ही शुरू हो जा रहा है, तो इसलिए पूर्वाह्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो 29 तारीख को भी किया जा सकता है और 30 तारीख को भी किया जा सकता है, अगर उदया को मानकर चले तो। उदया को मानकर चले तो जो है दोस्तों हमें 30 तारीख को ही करना चाहिए। अगर जो है आप केवल पूर्वाह्न को काउंट कर रहे हैं, मतलब उदया से पूर्वाह्न काउंट ना करते हो, आप केवल पूर्वाह्न की काउंट कर रहे हैं, तो उसमें जो है आप 29 तारीख भी कर सकते हैं माँ अन्नपूर्णा की व्रत और पूजन आदि जो है। पर मैं फिर से आपको एक बार कहता हूँ कि वो आपको 30 तारीख को भी 8:42 से पहले ही आपको एक बार माँ की आरती अवश्य करना है। उसके बाद ही आपको वो जो चौकी वगैरह हटाना, मतलब अगर आप 29 तारीख को करते, अगर आप 30 तारीख को करते तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, वो तो आपको संध्या तक ही करना चाहिए। बल्कि मैं यहाँ पर कहूँगा दोस्तों आप 30 तारीख रहने ही दीजिए। 30 तारीख जो है ना, आप सुबह की एक बार आरती करिए, मतलब 8:42 में आप एक बार आरती करिए, और संध्या के समय भी एक बार माँ की आरती करिए। माँ के साथ आपका 2 दिन हो जाएगा, मतलब 2 दिन आपने उद्यापन वगैरह वो सारी विधि तो आपने कर दिए 29 तारीख को, और 30 तारीख को केवल आप आरती का आयोजन कर लीजिए सुबह और संध्या के समय। और उसके बाद जो 31 तारीख है उस दिन जाकर आप चौकी वगैरह हटाएं, मतलब 30 तारीख जो लोग करेंगे उस विधि का फॉलो भी हो जाएगा उसके साथ, तो वो क्योंकि 31 तारीख को ही हटाएंगे चौकी वगैरह, तो आप भी जो है वो 31 तारीख को ही हटा सकते हैं। अगर 29 तारीख को आप करते तो मैं कहूँगा आपको 30 तारीख भी पालन करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों दिन का ही मुझे देख रहा है कि दोनों दिन ही पूर्वाह्न के हिसाब से सही हो रहा है। तो अब आप ठीक कर लीजिए कि आपको क्या करना है। मेरे हिसाब से दोनों दिन ही मनाना चाहिए अगर आप 29 तारीख को मना रहे हैं तो। अगर 30 तारीख को केवल मना रहे तो कोई बात नहीं। लक्ष्मी पूजन अगर कर रहे हैं तो लक्ष्मी पूजन 29 तारीख को ही होगा। लक्ष्मी पूजन 29 तारीख को ही होगा। लक्ष्मी पूजन में अगर देखा जाए तो हाँ, लक्ष्मी पूजन का समय भी यहाँ पर दिया गया है, तो उसमें आपको 4:00 प्रदोष का ये समय होता है। देखिए 4:00 जो वो समय होता है ना, ये एकदम सूर्यास्त का समय है। हमारे यहाँ पर सूर्यास्त हो रहा है 4:57 पर, और प्रदोष शुरू भी हो रहा है 4:57 से 6:33 तक जो है आपको सत्यनारायण पूजा कर सकते हैं आप, मतलब नारायण पूजा और लक्ष्मी पूजा। लक्ष्मी नारायण पूजा के लिए जो है 29 तारीख के आपको 4:27 से 4:57, 4:00 प्रदोष के संध्या प्रदोष के जो है 4:57 से लेकर 6:33 के भीतर आपको पूजा शुरू करना है। मतलब ये शुभ मुहूर्त है लक्ष्मी नारायण पूजन के 29 तारीख को। और माँ अन्नपूर्णा के व्रत के लिए दोनों दिन ही शुभ है। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या करेंगे, पर मैं फिर से आपको कहूँगा अगर 29 तारीख करते तो आपको 30 तारीख भी पालन करना चाहिए। कम से कम चाहे आप 8:42 से पहले आरती करें या फिर जो है आप पूरे दिन ही रखें। मेरे हिसाब से तो 2 दिन है, आप अगर मना लेते तो ये अच्छा ही होगा। 30 तारीख को आप बस आरती का आयोजन ही कर लीजिए माँ की, तो अच्छा ही होगा ये दोस्तों। तो अब ये आप पर मैं छोड़ता हूँ, आप क्या करेंगे तो मुझे ये आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं अगर आप लोग माँ अन्नपूर्णा के व्रत कर रहे हैं तो। दोस्तों वीडियो को और लंबा नहीं करते, यहीं पर एंड करते। थोड़ा बातों बातों में शायद लंबा हो ही गया है। इन सारे विषयों में ना थोड़ा लंबा हो जाता है दोस्तों वीडियो। कई लोग मुझे कहते हैं कि लंबे वीडियो जितना लंबा होगा, ये मेरा मानना है एक्चुअली, वीडियो लंबा जितना होगा हम अपने मन के भाव आप लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से शेयर कर पाएंगे।
बहुत छोटे छोटे वो प्रोफेशनल वीडियो, ये हमारे धूप धुनुची आरती चैनल के ना भावना मुन है। हमारे यहाँ पर हम धूप पूजा के ऊपर बात करते हैं, हम धूप निवेदन आरती, ये हमारी भावना है। जो भगवान की धूप से सेवा पूजन जो है ये भावना है दोस्तों। तो इसलिए जो है भावना कभी भी कोई कुछ संक्षिप्त कथन के माध्यम से उसे बाधा नहीं जा सकता, वो हमेशा विस्तृत रूप से ही होती है। और मैं हमेशा आप लोगों को इसलिए कभी भी प्रोफेशनली वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ। जो भी होता है मैं वो आप लोगों को कह देता हूँ। कई समय एक विषय जो है 2-3 बार मैं रिपीट करके आप लोगों को बताता हूँ, ताकि मैं वो ना अपने घर पे भी करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ताकि लोगों को वो याद रह जाए। तो यही विषय है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस विषय को लेकर आप लोग कब जो है अन्नपूर्णा व्रत के पूजन करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन अगर इस वीडियो के बाद भी आप लोगों को है तो मुझे वो भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बस 29 तारीख को आपको लक्ष्मी पूजन करना है और 29 और 30 दोनों दिन ही जो है आप माँ अन्नपूर्णा के व्रत पूजन आदि कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।